ये हम इस वक्त कदीमी तरीन दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसको वादी सलाम के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। और यहाँ पर जो तदफीन का पुराना तरीक़ा है, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से हज़ारों लाखों लोग आते रहते हैं। तो बाज़ आप देख रहे हैं इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं और अंदर स्लैब वाइज है और उसके अंदर कबूर हैं। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। और आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत पुराना कब्रिस्तान, यानी मुतअद्दिद अंबिया की कबूर हैं यहाँ पर, जिसके नाम भी नहीं मालूम है। ग्रीन गुंबद की पहचान नबी की कब्र से है और उस पर नबी अल्लाह लिखा हुआ है। तो आप समझ जाएंगे ये किसी नबी की, जैसे ये हमारे सामने कुब्बा है जो कि ग्रीन रंग का है। तो इस तरह से जैसे कुब्बे होते हैं तो अमूमन वो अंबिया के कुब्बे हैं। अब हम जा रहे हैं मुकाम साहिब-उज़्ज़मन पे और आपको वहाँ ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। हैं? हाँ, यहाँ वहाँ जाए बीच में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वादी सलाम के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला मौलाना सैयद रुमान रिज़वी साहिब। और जब वादी सलाम की बात करते हैं तो जो जहन के अंदर खाका आता है इंसान के कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे कदीमी कब्रिस्तान और एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पर मुतअद्दिद यानी हज़ारों के अंदर जो है वो अंबिया मदफून है। इसकी रूहानियत क्या है ये क़िबला से हम अभी जानेंगे, इसकी तारीख़ क्या है क़िबला से जानेंगे। इस वक्त हम ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस हम सब यहाँ पर, हमें परवरदिगार ने सादत दी कि हम इस वक्त वादी सलाम के अंदर और कदीम कबूर के दरमियान में मौजूद हैं, ताकि आपको दिखाएँ इस कब्रिस्तान के जिसकी बहुत अहमियत वारिद हुई। जहाँ पर जनाब हूद और जनाब सालेह जैसे अंबिया की जो मारूफ़ क़ब्रें हैं और बहुत सारे नबी ऐसे हैं, बस सिर्फ ग्रीन जो है वो रंग हुआ है क़िबला और उस पर लिखा होता है नबी अल्लाह, वहाँ पर उस पर नाम भी नहीं है। तो एक ऐसा पुराना कब्रिस्तान हज़ारों साल से जो मुसलसल क़ब्रों जो कि जनाज़ों को अपनी आगोश में ले रहा है, तो हम वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अरवाहिल मोमिनीन के दरमियान, क़ुबूर मोमिनीन के दरमियान। तो क़िबला इसकी तारीख़ ज़रा बयान फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वादी सलाम इस्लामी तारीख़ का कदीम तरीन कब्रिस्तान है और इसे वादी सलाम इसलिए कहा जाता है, अरबी में वादी कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान की वो जगह के जहाँ से पानी का रास्ता जाता है। अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, यानी आफ़त व बला से इंसान महफूज रहे। वो वादी के जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अमन व अमान है, जहाँ सलामती है। सुभान अल्लाह। इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत ही कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून है। मौला अमीरुल मोमिनीन का यहाँ रोज़ा है, मौला की कब्र है। अल्लाह तमाम मोमिनीन को इस मकाम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अंबिया व सालेहीन की कब्रें हैं, जिस तरह आपने बताया कि हज़ारों, बाज़ रिवायत में 70,000, बाज़ रिवायत में 40,000। और जली हुरूफ में भी आपने देखा कि जनाब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है, जनाब सालेह पैगंबर की कब्र है और भी बहुत से सालेहीन और अफ़ा की कब्रें हैं यहाँ। खुदावंद करीम ने हमें आज इस मकाम पर तारीख़ी एतबार से इस मकाम पर प्रोग्राम करने की सआदत अता की। वादी सलाम के हवाले से रिवायत है, ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मेरा चाहने वाला चाहे मशरिक़ में मरे, चाहे मगरिब में, चाहे वो साउथ में उसका इंतकाल हो, चाहे नॉर्थ में उसका इंतकाल हो, उसकी रूह वादी सलाम ही में आती है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ अमीरुल मोमिनीन हो तो मोमिनीन वहीं खींचे हुए चले आते हैं। तो जहाँ पे भी इंसान का इंतकाल हो, अगर मोमिन है, अली का चाहने वाला है, तो उसकी रूह यहीं आती है। अमन व अमान की जगह है। बाज़ रिवायतों में है कि जो बरज़ख का सफ़र है, जब इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर बरज़ख का सफ़र शुरू होता है और बरज़ख का सफ़र तमाम यही होता है जिसे हम वादी सलाम कहते हैं। फिर यहाँ जन्नत मिसाली भी कहा जाता है। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में बयान करूँ। मौलाए कायनात एक दफ़ा अपने चंद साथियों, चंद असहाब के साथ गुजर रहे थे। अचानक मौला रुक गए, मौला के चाहने वाले भी रुके और मौला किसी से गुफ्तगू करने लगे। और जो मौला के साथ थे उन्होंने देखा कि हमारे सामने तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मौला के चाहने वाले थे, समझ गए कि अली इस वक्त रूहों से कलाम कर रहे हैं। उसके बाद एक ने कहा कि मौला काफ़ी देर हो गई, आखिर आप गुफ्तगू किससे कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही? मौला ने कहा इन दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा तो रूहों की तादाद इतनी थी कि कदम रखने की जगह नहीं थी। मौला ने कहा कि ये सब हमसे मिलने आए हैं, हमें सलाम करने आए, हमसे सवालात कर रहे हैं। तो अल्लाह हमारी भी रूह को इंशाअल्लाह इसी वादी के हवाले करे और तमाम मोमिन मोमिनात की अरवाह को खुदावंद करीम
यहीं भेजे और जो भी नजफ़ अशरफ मौला कायनात की ज़ियारत को आता है, इराक़ में ज़ियारत को आता है, तो वो वादियुस्सलाम की ज़ियारत ज़रूर करता है। चंद मकामात हैं, मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, और बाज़ औलफ़ा की कब्र है, बाज़ उलमा की ऐसे कि जिनकी बड़ी क़ुरबानियाँ हैं। तो इंशाअल्लाह अहले बैत टीवी के ज़रिए आप तमाम मकामात की उन्हें नाज़रीन को ज़ियारत भी कराएँ। खुदावंद करीम हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इस वक्त हम फिर मुकर्रर बताएं, क्योंकि टीवी की ट्रांसमिशन के साथ ये होता है कि बहुत लोग जुड़ते रहते हैं और आना जाने का सिलसिला रहता है। तो हम वादियुस्सलाम के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अमन और सलामती की वादी के अंदर, जहाँ पर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम महब आराम हैं। और यहाँ पर इसकी फ़जीलत क़िबला ने बयान की, क्योंकि वक्त की तंगी है और हम चाहते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुदल्लिल जो इंफॉर्मेशन है, जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो आपको दी जाए। तो क़िबला ने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई, उन अहादीस, उन रिवायात की रोशनी में जो लिसाने सादिक़ से, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, और सादिक़ लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहक़ीक़ करता है कि ऐसा इमाम, यानी इमाम सादिक़, ये तो सारे इमाम सादिक़ हैं, मगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो रिवायात थी वो हमने पेश की। तो वादियुस्सलाम की एक बहुत अजीम, बहुत ही अजीब और करामात है, और इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसके अंदर मुसलसल औराफ़ा का जो है दफन होने का सिलसिला जारी व सारी है। और अभी कुछ अर्से पहले जब इराक़ में शोरिश थी, तो एक बहुत बड़ी तादाद जवानों की और नौजवानों की जो शहीद हुई, उन शहदा की भी कब्रें जो है वो यहाँ पर हैं। और जब आप यहाँ आएँगे इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर तस्वीरें लगी हुई हैं उन जवानों की जो एतबात आलियात के दिफ़ाए मुक़द्दस के अंदर जिन्होंने अपनी जानें दी, अपना खून दिया, उनकी तमाम पाक और ताहिर रूहें भी यहीं पर जो है वो मौजूद हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि ज़िंदगी में भी हम यहाँ आए, और इंशाअल्लाह जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले चुकेंगे और मौला अमीरुल मोमिनीन के महज़र में अपनी ज़िंदगी के सूरज को ग़ुरूब करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी रूह भी यहीं पे सुकूनियत इख्तियार करेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मुक़ाम साहिबुज़्ज़मन और मुक़ाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी आपको ज़ियारत कराते हैं। मकाम इमाम ज़माना की तरफ आइए। तो नाज़रीन, हम इस वक्त जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुक़ाम पे मौजूद हैं और कुएँ की जानिब बढ़ रहे हैं, जो इमाम के नाम से मारूफ़ है। क़िबला बिस्मिल्लाह, तफ़ज़ल आइए। क़िबला आइए, सॉरी सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस वक्त हम जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे मौजूद हैं, और इसकी जो तारीख़ है वो हम जानना चाहेंगे। क़िबला इसकी मुख्तसरन को तारीख़ बयान करें। इसे बेर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, बेर इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यानी ये कुआँ है कि जहाँ से पानी निकला था और मोमिनीन इसे पी के शफायाब होते थे, और आज भी ये कुआँ बाकी है। मोमिनीन आते हैं, यहाँ से पानी भी लेते हैं और अपने अरीज़े को इसमें डालते हैं। देखिए अभी आप ज़ायरीन जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, वो अरीज़ा लिखते हैं अपनी अपनी ज़बान में, अपने लैंग्वेज में, और इसमें डालते हैं। और वो जो अरीज़े की सुन्नत है कि हमारा ये अरीज़ा पानी के हवाले हो और इमाम तक वो पहुँचे, यानी हमारे दिल के एहसासात, हम जो अपने मौला से कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो मकाम इमाम ज़माना हम अपने मुल्क में, अपने कंट्री में जिस तरीके से दरिया और नहरों और पानियों के हवाले करते हैं, तो ये मकाम ख़ुद इमाम ज़माना से मखसूस है। मोमिनीन यहाँ आज अरीज़ा डाल रहे हैं और अपने वक्त के इमाम की क़ुर्बत का एहसास कर रहे हैं। अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन इस मंज़र को देखें और अल्लाह से दुआ है कि खुदा उन सब को इस अजीम मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, एक तारीख़ी मुक़ाम इमाम ज़मान, इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम पर हम मौजूद हैं, और उस कुएँ की तारीख़ी हकीकत को भी आपके सामने बयान किया। अब तेज़ी के साथ मुक़ाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं। फुटेज बना पेपर है कोई अरीजल में। करके लिख दो, जो लिखने लिख दो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमने आपको जो मुक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, हमने कहा कि उसमें हम मौजूद हैं, और जो कुआँ, जो बेर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, उसकी ज़ियारत कराई और लोग वहाँ पर अरीज़े डाल रहे थे। ये आपने ख़ुद देखा। और इस वक्त ये सामने जो जिसके नाम से ये जगह मौसूम है, यानी मुक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और मुक़ाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, इसकी क्या तारीख़ है मुख्तसरन क़िबला से पूछेंगे। क़िबला इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो मकामात हैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। मोमिनीन जब वादियुस्सलाम में आते हैं
तो जिस तरह जनाब हुद पैगम्बर जनाब साले पैगम्बर की कब्र की ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज ज़ियारत भी पढ़ी जाती है। फिर मोमिनीन यहाँ आते हैं और मकाम इमाम ज़माना, मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ ये है कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को यहाँ पे देखा गया है। और वो मकाम है कि जहाँ पे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। मोमिनीन यहाँ के 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं मकाम इमाम ज़माना पर, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी लिखी हुई है यहाँ, अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान, ये मुकम्मल ज़ियारत है। फिर अंदर मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम पे मोमिनीन जाते हैं और वहाँ जाके ज़ियारत की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ज़ियारत के चंद फ़िक्रे पढ़ते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। कुरान मजीद की तिलावत मोमिनीन आके करते हैं, अपने अपने मरहूमीन को याद करते हैं, और यही वो असल मकाम है कि जहाँ पे मोमिनीन को आना है। लिहाजा दुनिया में ऐसा काम करें कि मोहब्बत अली का जो तकाज़ा है वो कब्र से बाहर हम पूरा करें, और कब्र के अंदर इंशाअल्लाह मेरे मोमिनीन हमारा ख्याल रखेंगे, और मोमिनीन बरज़ख का सफ़र तय करते हुए इस मकाम पे आएंगे। इसे जन्नत मिसाली भी कहा जाता है। खुदावंद करीम हम सब को इस मकाम की मार्फत अता फ़रमाए और मौलाए कायनात की मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उसे हम पूरा करें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मुसलसल जो नजफ़ अशरफ के तारीख़ी मकामात हैं वादी सलाम के अंदर, वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश किए जा रहे हैं, उनकी फुटेज दिखाई जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके जो मकामात हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, उन पर हम मज़ीद जो है वो जैसे हमको वक्त मिलता रहेगा इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में उन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी हक़ाइक़ को आपकी खिदमत में पेश करें। बहुत शुक्रिया क़िबला, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ताहिर इमाम हुसैन सलाम के साथ हैं, और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क़िबला, आपका नाम? सादिक लखानी। सादिक लखानी साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? इंडिया से हूँ। अच्छा, मुंबई इंडिया से। तो पहली बार आए हैं? आते रहते हैं। अभी क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग, क्या कनेक्शन महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शौक़ है, हर साल आते रहे और मिलते रहे मौला से और इमाम से, और हर साल तरक्की होती जा रही है, पब्लिक और आती जा रही है। यानी उसमें आप रोज़ बरोज़ जो इमाम हुसैन सलाम का मैसेज है उसको मज़ीद फैलता हुआ देख रहे हैं। और ये है कि नॉन मुस्लिम को भी इंडिया में मालूम पड़ने लगा है कि क्या हो रहा है करबला, क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है कि इमाम हुसैन ने कितनी शहादत दी, सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। इंडिया में बहुत फैल रहा है, बहुत फैला इंडिया में, फैल रहा है, बहुत फैल रहा है। बहुत शुक्रगुज़ार आपके, इंतहाई मशकूर है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, अब मज़ीद ज़ियारत की तरफ इंशाअल्लाह